हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स ओवर जी एक्स डी एक्स इस रियल इंटीग्रल को कॉची रेसिड्यू थ्योरम की हेल्प से हम कैसे सॉल्व करेंगे ये सिखाऊंगा। पिछले वीडियो लेक्चर में 0 to 2 पाई एफ ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा के फंक्शन वाले जितने भी इंटीग्रल थे वो सॉल्व करना सिखाया था, और टाइप 1 था। ये हमारा टाइप 2 है, एप्लीकेशन ऑफ कॉची रेसिड्यू थ्योरम। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ द टाइप माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स ओवर जी एक्स डी एक्स where fx and gx are polynomials in x such that, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटे, कि ये इंपॉर्टेंट चीज है कि such that the degree of fx is less than that of gx at least by 2। यानी जो fx की डिग्री है, न्यूमरेटर में fx की डिग्री है, वो डिनोमिनेटर की gx की डिग्री से कम दो छोटी हो। एंड g of x does not vanish for any value of x। डिनोमिनेटर x की किसी वैल्यू के लिए खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक, तब हम इसको कॉची रेसिड्यू थ्योरम की हेल्प से इवेल्युएट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली बेटे कॉची रेसिड्यू थ्योरम बहुत आसान है, ये सबसे आसान है। ये टाइप 2 हमारा सबसे आसान है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला। तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम की हेल्प से हम इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे, मैं स्टेप लिख रखे हैं वर्किंग रूल, लेकिन स्टेप आपको दिखाने से पहले ये सारे स्टेप लिखे हुए हैं, उसके पहले मैं आपको एक हल्का सा रफ आइडिया दे दूं, तब आपको स्टेप समझ में आएगा। हम क्या करते हैं इसमें बेटे, हमें इवेल्युएट तो इस इंटीग्रल को करना है। ठीक, इस इंटीग्रल को करना है हमें इवेल्युएट, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स ओवर जी एक्स डी एक्स। हम क्या करेंगे, यहां पर एक सेमी सर्किल ले लेंगे, ये इसको नाम दे देंगे सी आर, और माइनस आर से प्लस आर तक रियल एक्सिस मिलेगी। ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, और इस पूरे के पूरे कर्व को हम नाम दे देंगे सी, जिसमें से सी आर आपका सिर्फ अपर हाफ है, मॉड जेड इक्वल टू आर सर्किल का। ठीक, और रियल एक्सिस माइनस आर से आर। तो आप क्या करोगे बेटे, इस कंसीडरेशन को ध्यान में रखिए, हम इसको एक कंटूर सी मानते हैं जो माइनस आर से आर तक जाएगा रियल एक्सिस में, और सी आर के रास्ते से वापस आएगा। तो क्लोज्ड कंटूर हो गया। हम यहां पर इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जी जेड इवेल्युएट कर। तो ऑब्वियसली जैसे ही तुम इंटीग्रल सी यहां पर एक्स की जगह जेड रख दोगे, और x की जगह जेड रख के सिर्फ इस अंदर वाले एफ एक्स अपॉन जी एक्स को एफ जेड अपॉन जी जेड बनाओगे, और अपनी तरफ से एक कर्व सी लेट कर लोगे जो कि माइनस आर से आर रियल एक्सिस में जा रही है, और फिर आर से माइनस आर हाफ अपर हाफ सर्किल के सेमी सर्किल के थ्रू आ रही है, और सेमी सर्किल क्या है, मॉड जेड इक्वल टू आर। तो ऑब्वियसली जब ये आपने इंटीग्रल, दो अलग अलग कर्व हैं, एक माइनस आर से आर और एक सी आर, तो ये इंटीग्रल चेंज हो जाएगा माइनस आर टू आर। तो रियल एक्सिस पे वाई जीरो होता है, एफ जेड वापस एफ एक्स बन जाएगा, रियल एक्सिस पे वाई पूरा का पूरा जीरो होगा, तो इसमें सिर्फ एक्स के टर्म्स होंगे, और डीजेड भी डीएक्स बन जाएगा, प्लस सी आर एफ जेड अपॉन जी जेड डी जेड। और इसको तुम इवेल्युएट करोगे कॉची रेसिड्यू थ्योरम से। रेसिड्यू थ्योरम से, और इसकी वैल्यू आ जाएगी कुछ, फॉर एग्जाम्पल के आ गई। ठीक, और इधर आर को इनफाइनिटी टेंड करा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स ओवर जी एक्स डी एक्स। और जब आर इन्फिनिटी टेंड कराओगे, तो इसकी वैल्यू हमें सिर्फ दिखानी है कि आर इन्फिनिटी टेंड करने पर ये वैल्यू जीरो बन रही है, ये हमें सिर्फ शो करना है। तो इसमें बेसिकली अगर तुम पूरा का पूरा मोटा काम देखो, लिखने का काम ज्यादा है, बाकी इसमें एक्स को रिप्लेस करते हो जेड से, और क्लोज्ड कंटूर सी में एफ जेड अपॉन जी जेड को कॉची रेसिड्यू थ्योरम लगा देते हो। और चूंकि ये आर लार्ज है, तो सिर्फ उसके पॉजिटिव वैल्यूज लेते हो, आयोटा वाली पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं लोगे जो इधर लाई करेगी, कोई भी पोल ऐसा नहीं लोगे जो इधर लाई करेगा, वही पोल लोगे जो अपर हाफ में लाई करेंगे। उन पोल्स पे रेसिड्यू निकालेंगे, जोड़ देंगे, और वही इसका आंसर होगा। लेकिन बस एक फॉर्मेलिटी है कि हमें ये सब शो करना पड़ेगा कैसे, जबकि हकीकत में मैं आपसे बताऊं तो बहुत सिंपल रास्ता ये बनता है हमारा। अगर कोई ये पूछे कि भाई
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स अपॉन जी एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप तुरंत कह दोगे कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स जो डी एक्स की वैल्यू है वो है इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जी जेड की वैल्यू, जहां पे सी क्या है, अपर हाफ ऑफ द लार्ज सर्किल एंड इनक्लोज्ड बाय माइनस आर टू आर रियल एक्सिस। बस अब देखिए, है ये इंटीग्रल रियल, अब इसको आप कंटूर इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहे हो, लेकिन हाँ बीच की फॉर्मेलिटियां जो हैं, कैसे माइनस आर टू आर लिखना है, कैसे आपको अभी दिखाया था ना मैंने सी आर, इन सबको जी सी आर वाले को जीरो कैसे शो करना है, ये सब हमारी फॉर्मेलिटी। आंसर तो अगर आप आंसर अगर मैं जिस हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ उस हिसाब से आंसर तो 5 मिनट का है, खाली रेसिड्यू थ्योरम यूज करनी, लेकिन फॉर्मेलिटियां बहुत हैं। तो बस, और वो फॉर्मेलिटी ऐसी है, वो जो काम आपको करना है, वो जो दिखाना है, शो करना है, वो इस चैप्टर के हर न्यूमेरिकल पे फिक्स है, कोई वेरिएशन नहीं है। जो लिखने का काम है वो हर न्यूमेरिकल पे एक ही फिक्स है, एक प्रकार से आप कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे हर न्यूमेरिकल पे। सिर्फ चेंज क्या होंगे हर न्यूमेरिकल पे, एफ जेड अपॉन जी जी जेड और कॉची रेसिड्यू थ्योरम से इनकी वैल्यूज। ठीक, तो चलिए हम आते हैं अब इसमें। वर्किंग रूल टू इवेल्युएट द इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स ओवर जी एक्स डी एक्स। सबसे पहला वही जो मैंने बोला, पुट एक्स इक्वल टू जेड इन एफ एक्स ओवर जी एक्स। ये जो आपको इंटीग्रल जो इवेल्युएट करना है, इस इंटीग्रल में आप एक्स की जगह जेड रख दोगे इस पूरे इंटीग्रल में। ठीक, एक्स की जगह आपको क्या रखना है, जेड, यहां पे। अब उसके बाद जब एक्स की जगह जेड रख दोगे तो एफ जेड अपॉन जी जेड जो आएगा उसको आपको लिखना है एज ए एफ जेड, मेंशन कर देना है। अब वही स्टेप टू, कंसीडर द इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड टेकन राउंड द क्लोज्ड कर्व सी consisting of the semicircle CR, which is upper half of a large circle mod z equal to R and the part of the real axis from minus R to R। ये लाइन आपको लिखनी होगी, हर न्यूमेरिकल में ये लाइन फिक्स रहेगी और ये फिगर फिक्स रहेगा, सी आर माइनस आर टू आर, फिगर भी फिक्स है और लाइन भी फिक्स है। ठीक, वाई, ये आपने लाइन भी लिखी और फिगर भी बना दिया। ठीक है बेटे, इसके बाद स्टेप 3 में आइए, ये भी फिक्स है, राइट। सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू माइनस आर टू आर एफ एक्स डी एक्स प्लस सी आर एफ जेड डी जेड। एफ जेड आपने ऊपर डिफाइन ही कर दिया है, ये रहा, एफ जेड आप डिफाइन कर चुके हो। ठीक है, और आप, ये पहला तीसरा स्टेप हमारा रहा, इसको इक्वेशन 1 डाल दिया। चौथे स्टेप में ये जो इंटीग्रल है लेफ्ट हैंड का, इसको इवेल्युएट करना है कॉची रेसिड्यू थ्योरम से, इवेल्युएट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद जो इसकी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को उठाकर यहाँ पे इस इक्वेशन 1 में रख देना है, स्टेप 4। ठीक, स्टेप 5 में आपने ये वैल्यू उठाई यहाँ 1 में रख दी। जैसे ही वैल्यू रख दोगे उसके बाद अगली लाइन लिखना है स्टेप 6 में, टेक आर टेंस टू इन्फिनिटी, आर को इन्फिनिटी टेंड करा देना है इस पूरे इक्वेशन में, और उसके बाद आपको शो करना है लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटी सी आर एफ जेड डी जेड इक्वल टू जीरो यूजिंग कॉचीज लेमा। कॉची लेमा को की हेल्प से इसको जीरो शो कर देना है। बस जैसे ही आपने आर इन्फिनिटी टेंड कराया तो ये बन गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, और ये वैल्यू आपने इवेल्युएट कर ली। ये इसका वर्किंग है। अब सीधे हम लोग न्यूमेरिकल पे आते हैं बेटे।
क्वेश्चन है आपका, इवेल्युएट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपको इवेल्युएट करना है। तो वही मैंने अभी क्या बोला आपसे, x की जगह z रखना है। सोल्यूशन आपने क्या किया, लेट एफ जेड इक्वल टू, और x की जगह z रख दो, 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लीजिए। जिसको इंटीग्रेट करना है आपको, यहाँ पे आपको किसको इंटीग्रेट करना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, ठीक। तो यहाँ पर x की जगह z लिखा, तो आपका एफ जेड हो गया 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपको क्या लिखना है, वही जो कंटूर सीवार। और नाउ कंसीडर कंसीडर द इंटीग्रल, ये लाइन फिक्स रहती हर एक में, द इंटीग्रल सी एफ जेड, बस एफ जेड आपने ऊपर डिफाइन कर दिया ना, तो ये लाइन फिक्स है, सी एफ जेड डी जेड, वेयर सी बी ए क्लोज्ड कंटूर, ए क्लोज्ड कंटूर ऑफ रियल एक्सिस फ्रॉम माइनस आर टू आर एंड सेमी सर्किल of radius r above the real axis। ये लीजिए, फिक्स है बेटे, हर एक न्यूमेरिकल में ये लाइन फिक्स है, ठीक। बना दो, एक्स वाई सी आर माइनस आर प्लस आर, ठीक, ये आपका बन गया। हेंस, तो अब आपका ये जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड, क्या बन जाएगा बेटे, माइनस आर टू आर एफ एक्स डी एक्स प्लस सी आर एफ जेड डी जेड, ये लीजिए, ये भी इक्वेशन नंबर 1, ठीक। सो दिस इंप्लाइज, अब एफ जेड, अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 में लिखो, ये बिल्कुल फिक्स है। अब यहाँ पे बस आपको हर न्यूमेरिकल में एफ जेड अलग अलग होंगे, तो बस एफ जेड की वैल्यू अलग अलग लिखनी है। तो यहाँ पे एफ जेड क्या है, 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड, यहाँ पे एफ जेड ये है आपका, इक्वल टू माइनस आर टू आर, एफ एक्स क्या बन गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस सी आर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड, सॉरी जेड स्क्वायर, ये तो एफ जेड है ना, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड, इक्वेशन नंबर 1। ये देखिए बेटे, कोई सा भी न्यूमेरिकल हो, उसमें ये जो dx के साथ है, उसके x को z से रिप्लेस कर दो और एफ जेड लिख दो। ये लाइन बिल्कुल फिक्स है, यहां से यहां तक की ये लाइन बिल्कुल फिक्स है, हर न्यूमेरिकल में आपको लिखनी है। उसके बाद एफ जेड जो आपने डिफाइन किया है, वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा और इसकी इक्वेशन 1 बना दी जाएगी। अब मैं कॉची रेसिड्यू थ्योरम यूज करूंगा 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को इवेल्युएट करने के लिए। इवेल्युएशन ऑफ सी 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी सेट, ठीक, क्लियर। लिखिए बेटे, गिवन एफ जेड क्या दिया है बेटे, या नहीं, एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। पोल्स ऑफ एफ जेड, poles of fz are given by z square plus a square equal to 0. So this implies z equal to plus ai, only ai, simple pole and
z इक्वल टू माइनस ए आई। ये भी सिंपल पोल। ये कैसे आया पता ही होगा आप लोगों को, कई न्यूमेरिकल हो चुके हैं इस टाइप के, और फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो मैं दिखा दूं आपको कैसे आया ये। यहाँ पे दिखा देता हूँ। जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आपने जीरो किया तो जेड स्क्वायर आपका हो गया माइनस ए स्क्वायर, तो जिसको आप लिख सकते हो आई स्क्वायर ए स्क्वायर, तो जेड हो गया आपका प्लस माइनस ए। ठीक है, अगली बात समझ में, चूंकि माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब यहाँ पे बेटे ये ध्यान रखना, मैंने क्या बोला था, नीचे निगेटिव वाई एक्सिस में कोई भी पोल हमारा इस रीजन के अंदर नहीं आएगा। तो आप देखो माइनस ए आई निगेटिव वाई एक्सिस में लाई करेगा, तो आप लिखिए z इक्वल टू माइनस ए आई लाइज आउटसाइड सी, आउटसाइड सी ओनली z इक्वल टू ए आई लाइज इनसाइड सी, लाइज इनसाइड सी। तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम हमने उसमें पढ़ा हुआ था बेटे, उसकी वीडियो पड़ी हुई है, अगर आप को नहीं समझ में आए तो उसको दोबारा रिवाइज करिएगा, आसान वीडियो, आसान है वो कॉची रेसिड्यू थ्योरम। तो आपको कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या करे कि जो आपका पोल कर्व के अंदर लाई करेगा, सी के अंदर लाई करेगा, उसी पोल पर आपको रेसिड्यू निकालनी। तो अब आपको क्या करना है, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड कहां पर, जेड इक्वल टू ए आई, चूंकि सिर्फ यही पोल लाई कर रहा है तो सिंपल पोल है, तो इसका फार्मूला भी रेसिड्यू वाले वीडियो में है, देख लेना एक बार। z इक्वल टू ए आई z माइनस ए आई एफ जेड, एफ जेड। तो ये हो गया इक्वल टू लिमिट z टेंस टू ए आई z माइनस ए आई, और बेटे जो एफ जेड है वो क्या, 1/z स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और z स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के दो रूट्स हैं, प्लस ए आई माइनस ए आई, तो इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, जेड प्लस ए आई इंटू जेड माइनस ए आई। जो रूट्स होते हैं उन्हीं को माइनस के साथ लिख दो जेड के साथ, तो दो रूट्स हैं, जेड प्लस पहला रूट और जेड माइनस, हालांकि जेड माइनस पहला रूट इंटू जेड माइनस दूसरा रूट होता है, तो एक रूट है ए आई तो जेड माइनस ए आई, दूसरा रूट है माइनस ए आई तो जेड प्लस ए आई। ठीक, ये इससे कैंसिल हो गया, सिर्फ 1/z प्लस ए आई बचा, तो 1/2ai, बस। हेंस बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम, कॉची रेसिड्यू थ्योरम, इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा बेटे, 2πi इंटू उन रेसिड्यूज का सम जो सिर्फ पोल के अंदर हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रेसिड्यू है पोल के अंदर, एक ही पोल है सी के अंदर ए आई, तो बस ए आई पर रेसिड्यू 1/2ai, 1/2ai। 2 से 2 कैंसिल, आई से आई कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, π/a। बेटे आंसर यही है। अब सुनो मेरी बात, इस इंटीग्रल की वैल्यू मैं आपको अभी से बता दूं π/a आनी है, आ गई बात समझ में, इस इंटीग्रल की वैल्यू π/a आनी। ठीक, लेकिन अब आपको काम करके दिखाना है कैसे। तो बहुत आसान, मैंने पहले नहीं बोला था सबसे आसान है, बस x को z में कन्वर्ट कर देना है, और जो भी पोल अपर हाफ में होंगे वो पोल अंदर, और जो पोल लोअर हाफ में होंगे वो पोल बाहर, यानी निगेटिव वाई एक्सिस के सारे पोल खत्म, सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस वाले पोल लेने हैं, उन पे रेसिड्यू निकालना है, और उन रेसिड्यूज को जोड़ के 2πi से मल्टीप्लाई कर देना है। चलो अगले पेज पे, implies that इंटीग्रल सी एफ जेड की वैल्यू क्या है, 1/z स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड इक्वल टू क्या आया था हमारा, π/a। हेंस इक्वेशन 1 बिकम्स, ये लो अब फॉर्मेलिटी चालू हो गई, आंसर तो हमको पता है। इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में ये था ना बेटे, -r2r fx dx प्लस cr fz dz, तो -r2r 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। एक बार दिखा दे रहा हूं आपको, ये रहा बेटे इक्वेशन 1 है ना, -r2r, ठीक, cr
प्लस सी आर, इसमें जेड रहता है 1/z² प्लस a² dz इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ गई π/a। बस ये आपने दिखा दिया। अब आपको क्या करना है, टेक r टेंस टू इंफिनिटी। तो जैसे r टेंस टू इंफिनिटी को लोगे, तो जैसे ही आपने बेटा r को इंफिनिटी को टेंड कराया, तो अब क्या हो गया, इसको नंबर 2 डाल दो। नंबर 2 अभी मत डालो, डाल दो यार। इक्वेशन 2 बिकम्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये लीजिए वो वैल्यू आ गई जो आपको इवेल्युएट करना था, x² प्लस a² dx प्लस, यहां पर आप ले नहीं सकते हो तो लिमिट लगा दो, लिमिट r टेंस टू इंफिनिटी 1/z² प्लस a² dz cr। राइट हैंड पे तो कुछ है ही नहीं r, तो π/a। अब सिर्फ आपको बेटे इस टर्म को जीरो शो करना रह गया, और ये भी मैं बता दूं हर न्यूमेरिकल में ऑलमोस्ट फिक्स है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, वीसी डैट, वीसी, आप चूंकि कॉचीज लेमा को दिखाना है, z इंटू 1/z² प्लस a², यही तो थी z, लिखाया था ना आपको, z इंटू 1/z² प्लस a² टेंस टू 0 एज z टेंस टू इंफिनिटी यूनिफॉर्मली ऑन सी आर। यानी जेड एफ जेड लिख देना है और चेक कर लेना बेटे वो जीरो को ही टेंड करेगी, क्योंकि ऊपर न्यूमेरेटर की जब डिग्री 2 कम है तो जेड मल्टीप्लाई करोगे तो भी डिनोमिनेटर को पूरी तरह कैंसिल नहीं कर पाएगा, तो डिनोमिनेटर में जेड बच ही जाएगा। भाई आप जेड से मल्टीप्लाई कर रहे हो और न्यूमेरेटर की डिग्री 2 कम है, तो यहाँ डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है और न्यूमेरेटर की डिग्री 0 है। तो जब आपने जेड से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमेरेटर की डिग्री क्या हो गई 1 और डिनोमिनेटर की 2, तो जेड में 1 और जेड में 2, तो अपने आप नीचे जेड बचेगा, देख लो बेटा एक जेड बच गया नीचे। अगर जेड से डिवाइड करो तो जैसे जेड इंफिनिटी को टेंड करेगा तो ये जीरो बन जाएगा। ठीक, हेंस बस आपको लिखना है, यही कॉची लेमा है बेटे। कॉची लेमा क्या कहती है, कॉचीज लेमा सी आर 1/z² प्लस a² dz इक्वल टू 0 एज r टेंस टू इंफिनिटी। कॉची लेमा ये कहती है कि अगर जेड एफ जेड जीरो को टेंड करे जब जेड इंफिनिटी को टेंड करता है पूरे के पूरे हाफ सर्किल सी आर में, तो जब आर इनफाइनाइट कर दोगे उस सर्किल को लार्ज कर दोगे तो इस इंटीग्रल की वैल्यू सी आर एफ जेड डी जेड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो बस बेटे मैंने क्या कहा, एफ जेड सबके बदलते रहेंगे, अब ये आपको लिखते रहना है, बस एफ जेड बदल देना, बाकी ये लाइन एज इट इज कॉपी कर देना। समझ गए, हर न्यूमेरिकल का एफ जेड अलग होगा, तो बस आपको एफ जेड बदलना है। यानी एक प्रकार से मैं आपको ये याद करके थ्योरी टाइप से समझा रहा हूं। हेंस बस माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 1/x² प्लस a² dx इक्वल टू π/a। ये लीजिए मैंने पहले ही बताया था π/a आंसर है। आगे समझ में, तो काम क्या किया, कुछ ज्यादा काम ही नहीं था अपना। रिवाइज कराता हूं दोबारा, आपको ये दिया था x की जगह z रखा और उसको एफ जेड मान लिया, उसके बाद ये लाइन एज इट इज कॉपी करनी हर न्यूमेरिकल में, और ये फिगर कॉपी करना है। उसके बाद ये लाइन, इसमें एफ जेड की वैल्यू डाल दो हर जगह, यहाँ पे एफ जेड की वैल्यू, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू, यहाँ पे एफ जेड की वैल्यू। उसके बाद इसको इवेल्युएट करना है कॉची रेसिड्यू थ्योरम से, और सिर्फ वही पोल्स पे रेसिड्यू निकालना है जो पोल्स ऊपर लाई करें अपर हाफ में, लोअर हाफ वाले सारे पोल हटा देने। जैसे माइनस ए आई लोअर हाफ में था, प्लस ए आई अपर हाफ में था, तो उस पोल पर रेसिड्यू निकाल दिया। फिर कॉची रेसिड्यू थ्योरम यूज करके इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू निकाल ली π/a, इक्वेशन 1 में रख दिया π/a। उसके बाद आर इंफिनिटी को टेंड करा दिया, अगला स्टेप इंफिनिटी टेंड कराया तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी बन गया, यहाँ पे ये बन गया। उसके बाद आपको कॉचीज लेमा लिख देनी है और जीरो टेंड करा देना है और आंसर दे देना। ठीक है बेटे, चलिए अब अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं।
ये दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल है। इवेल्युएट, इसमें 0 से इन्फिनिटी इवेल्युएट करा रहा है, कोई बात नहीं, कराने दो। 100% इवन टर्म्स होंगे, जितने भी टर्म्स होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो एक्स के इवन टर्म्स है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि इवन टर्म्स हैं। तो ऑब्वियसली बेटे जब इवन टर्म्स हैं तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, 2 × 0 to ∞ में ब्रेक हो जाएगा। तो हम इवेल्युएट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ही करेंगे। अभी तो ध्यान ही मत दो यार, 0 to ∞, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्या बताया था, लेट एक्स को जेड से रिप्लेस कर दो, एफ जेड इक्वल टू 1/z² प्लस ए स्क्वायर इंटू z² प्लस बी स्क्वायर। ये लीजिए पहली लाइन। दूसरी लाइन देखिए सेम मैं उसी न्यूमेरिकल से चलाऊंगा। नाउ कंसीडर द इंटीग्रल वेयर c be a closed contour of real axis from -2r r to r and semi circle of radius r above the real axis। सेम लाइन आपको कॉपी कर देनी। नाउ consider the integral, consider the integral c f z, ये देखो f z d z, where c be a closed contour of real axis from -r to r and semicircle of radius r above real axis। ये लीजिए, ये अपना क्लोज्ड कंटूर बना दो, सी आर माइनस आर प्लस आर एक्स वाई, ये लीजिए, ये सी पूरा का पूरा आपका हो गया। ठीक है, जिसमें -r से r आपको एक्स एक्सिस में जाना है और सी आर के इधर से जाना है। ठीक है, तो जो सी है आपका इन दो हिस्सों से बना हुआ है। हैंस ये लीजिए, ये भी लाइन फिक्स थी, मैंने कहा नहीं था, इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू -r to r एफ एक्स डी एक्स प्लस सी आर एफ जेड डी जेड। देखो यहां भी बेटे न्यूमेरेटर की डिग्री 0 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 4 है। ठीक है ना, इंप्लाइज डेट अब एफ जेड की वैल्यू डाल दो, इंटीग्रल सी डी जेड अपॉन z² प्लस ए स्क्वायर इंटू z² प्लस बी स्क्वायर, ये हो गई लेफ्ट हैंड, इक्वल टू -r to r, जेड की जगह x लिख दो, चूंकि रियल एक्सिस है तो y सारे 0 हो जाएंगे, x² प्लस ए स्क्वायर, ये लीजिए, एंड x² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी आर डी जेड अपॉन z² प्लस ए स्क्वायर इंटू z² प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब वही अपना काम, evaluation of C f z d z where f z equal to 1 upon z² plus a square and z² plus b square। ठीक है, लिखिए, पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई, कैसे दिए जाते हैं कई बार बता चुका हूं ना, डिनोमिनेटर को 0 के बराबर करके, आर गिवन बाई, डिनोमिनेटर को 0 को बराबर कर दीजिए, z² प्लस ए स्क्वायर इंटू z² प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो z² प्लस ए स्क्वायर जो आपको देगा, इंप्लाइज
z इक्वल टू ए आई कॉमा माइनस ए आई, और जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 देगा। इक्वल टू 0 इंप्लाइज z इक्वल टू बी आई और कॉमा माइनस बी आई। माइनस ए आई और माइनस बी आई दोनों ही लोअर हाफ में, लोअर रीजन में लाई करेंगे। सिर्फ आपको प्लस ए आई और प्लस बी आई लेना है। तो लिखिए हियर ओनली z इक्वल टू ए आई कॉमा बी आई। ठीक, ब्रैकेट में एक चीज और लिख दो यार, फार्मूला यूज करने जा रहे हैं। सिंपल पोल्स एक ही एक बार आ रहे हैं ना, जब एक बार आ रहा है तो सिंपल पोल कहलाएगा। ओनली z इक्वल टू ए आई कॉमा बी आई लाइज इनसाइड सी। बस अब आपको अलग अलग निकालना है। रेसिड्यू पहले, सबसे पहले कहां पे निकालना है? रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इक्वल टू ए आई, ये आपको कैलकुलेट करना है। इसको मैं नाम दे देता हूं R1 रेस एफ जेड z इक्वल टू ए आई। क्या बन जाएगा बेटे? लिमिट z टेंस टू ए आई z माइनस ए आई इंटू 1 z स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और z स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेटे z स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को तोड़ दो, z प्लस ए आई इंटू z माइनस ए आई। अब उस रेसिड्यू का नाम मैं R1 दिए दे रहा हूं। R1 लिमिट z टेंस टू ए आई z माइनस ए आई, और ये जो तुम्हारा था 1 जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दो हिस्सों में टूट गया, जेड माइनस ए आई इंटू जेड प्लस ए आई। करके देख लो अगर कंफ्यूजन हो। जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर माइनस होता तो प्लस बन जाएंगे, तो जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, जेड माइनस ए आई कैंसिल हो गया। अब वैल्यू रख दो जेड इक्वल टू ए आई, तो क्या बन गया? 1/2 ai ब्रैकेट में आई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो मैं -1 कॉमन लिए ले रहा हूं। हालांकि ये आ गया 1/2ai बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, तो -1/2ai ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया R1। बॉक्स के अंदर रख दो, जरूरत पड़ेगी इसकी। अगला रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इक्वल टू बी आई। क्या हो गया बेटे? रेस एफ जेड z इक्वल टू बी आई। क्या लिखोगे? लिमिट z टेंस टू बी आई z माइनस बी आई एफ जेड। सो इक्वल टू लिमिट z टेंस टू बी आई z माइनस बी आई इंटू एफ जेड 1/z स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को एज इट इज लिखा रहने दो, और जो बी स्क्वायर था उसको ब्रेक कर दो। देखो ऊपर लिखा हुआ है ना यार हमारे पास, तो ये बन गया z प्लस बी आई इंटू जेड माइनस बी आई। हमने जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ब्रेक कर दिया, जिसकी जरूरत उसको ब्रेक करो, दूसरों को रहने दो। जेड माइनस बी आई से जेड माइनस बी आई कैंसिल, वैल्यू डाल दो इक्वल टू 1/आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इधर बन जाएगा बेटे आई बी प्लस आई बी। तो ये क्या हो गया? इक्वल टू 1/2bi ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया R2। हेंस बाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम। कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या कह रही बेटे? थ्योरम यहां पे सिर्फ दो ही पोल अंदर हैं, इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई
R1 प्लस R2, यहां पर सिर्फ दो ही पोल अंदर है बेटे, तो आप लिख दोगे 2 पाई R1 प्लस R2। ठीक, सो एफ जेड क्या है, इंटीग्रल सी डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थोड़ा सा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटे, 1/2ai माइनस का है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1/2bi ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें जो कॉमन आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/2i ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1/b माइनस 1/a। तो ये इक्वल टू हो गया a माइनस बी अपॉन 2i ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, 1/2i ए बी। यार अभी एक 2 पाई आई तो डाला ही नहीं, एक मिनट बेटे, 2 पाई आई तो आपने डाला ही नहीं, 2 पाई आई, 2 पाई आई। ठीक, जब 2 पाई आई डालोगे तो 2 और i कैंसिल हो जाएंगे ना, 2 और i कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे a माइनस बी पाई आ जाएगा बस। ठीक, तो ये आ गया आपका बेटे, आंसर निकल के आया इसका, 2 से 2 कैंसिल, इधर नीचे वाला 2 भी हटा दो। हाँ, तो ये निकल के आ गया आपका पाई अपॉन ए बी ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, पाई अपॉन ए बी ए प्लस बी। एक बार ले चलता हूं आपको, ये रही इक्वेशन 1। इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई, पाई अपॉन ए प्लस बी, तो ये यहां रख दो। ठीक, हेंस बाई वन माइनस R2r dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी आर डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस यार दूसरे टर्म को जीरो दिखाना है, जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, एक बार देख लो आंसर बेटे, पाई पाई अपॉन ए बी ए प्लस बी, पाई अपॉन ए बी ए प्लस बी। ठीक, टेक, याद होगा बेटे, आर टेंस टू इंफिनिटी, वी गेट, अब देखो वही अब पुराना रटा हुआ मामला, माइनस इन्फिनिटी टू इंफिनिटी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लिमिट आर टेंस टू इंफिनिटी सी आर डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन ए बी ए प्लस बी। अब जैसे पिछले न्यूमेरिकल में मैं आपको दिखा दूं आपको, ताकि ये पता चल जाए कोई डिफरेंस नहीं है। पिछले न्यूमेरिकल में हम लोगों ने देखो क्या लिखा था, ये रहा। ठीक, वी सी डैट जेड इंटू, यहाँ पे एफ जेड बदल दूंगा मैं, वहां पे एफ जेड जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, यहाँ एफ जेड दूसरा हो जाएगा। ठीक, और सेम कॉपी करूंगा, देख लेना तुम लोग अपनी कॉपी में लिखोगे तो कंपेयर करना। वी सी डैट, वी सी डैट सिर्फ इसको जीरो दिखाना ही है, ये आएगा ही जीरो, बस दिखाना है, जेड इंटू 1/, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉडुलस लगा दो, टेंस टू जीरो एज मॉड जेड टेंस टू इंफिनिटी
uniformly on CR, hence by Cauchy's lemma CR dz अपॉन z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसी को तो दिखाना जीरो के बराबर, इंटू z स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टेंस टू जीरो एज r टेंस टू इंफिनिटी, हेंस बाई टू, ये लो इसको टू डाल दो, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई ए बी ए प्लस बी। लेकिन तुमको क्वेश्चन में शायद जीरो टू इन्फिनिटी इवेल्युएट करना था, चेक कर लेते हैं जो मुझे याद पड़ रहा है। हाँ, जीरो टू इन्फिनिटी इवेल्युएट करना था, तो कोई बात नहीं, इवेंट फंक्शन है। सो दिस इंप्लाइज टू इंटू जीरो टू इन्फिनिटी, ये लिमिट चेंज हो जाएगी आपकी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये तीसरा टाइप बन गया जीरो टू इन्फिनिटी का, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन ए बी ए प्लस बी। बस बेटे, सो दिस इंप्लाइज जीरो टू इन्फिनिटी, अब यही आपका आंसर है, जीरो टू इन्फिनिटी dx अपॉन जीरो टू इन्फिनिटी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई टू ए बी ए प्लस, ये लीजिए सॉल्व हो गया। तो आपने देखा बेटे, दो न्यूमेरिकल मैंने कराया, दोनों न्यूमेरिकल में आपने देखा कुछ चीजें बिल्कुल फिक्स हैं जो आपको लिखनी ही लिखनी है। जैसे यहाँ पे दिखा दूं, ये बिल्कुल फिक्स है जो आपको लिखना ही लिखना है हर न्यूमेरिकल में, ठीक। फिर ये एफ जेड बदल जाएगा, फिर इसकी वैल्यू कॉची रेसिड्यू थ्योरम से निकालनी है, कॉची रेसिड्यू थ्योरम से वैल्यू निकाल ली, ये आ गई, फिर ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देनी है और उसके बाद ये बन जाएगा, ठीक, इक्वेशन 1 में रख के। फिर उसके बाद आर को इन्फिनिटी को टेंड कराना है और फिर उसके बाद इस सी आर को जीरो शो करना है कि एज आर टेंड टू इन्फिनिटी, और आंसर आ जाना है। तो एक प्रकार से अगर आपने कॉची रेसिड्यू थ्योरम अच्छे से तैयार करी है तो मेरा सजेशन है इस न्यूमेरिकल को भी देख लीजिएगा, आसान है, ठीक है। चलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए।